दोस्तों, वेब होस्टिंग की दुनिया में बहुत सारे फर्जी वेब होस्टिंग कंपनियां भी है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम से कम पहचान कर सके कि कौन सी कंपनियां फर्जी है और कौन सी कंपनियां एकदम रियल जेन्युइन है, और जहां से वेब होस्टिंग लीजिएगा तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये सब डाउट चलता होगा, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए, समझिए एक एक पॉइंट को कि किस किस पॉइंट को समझा जाता है, ताकि जो है कभी भी आप वेब होस्टिंग लेंगे तो आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना आप जो है आगे कैरियर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चाहे आप फ्री वाले पे हो, पेड पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वेब होस्टिंग लेना ही पड़ेगा। और जब वेब होस्टिंग की बात करते हैं तो मैं लिटरली एकदम ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे मुझे बिजनेस ईमेल भी आता है जहां पे ये बोला जाता है कि मेरे वेब होस्टिंग के बारे में जो है आप बता दीजिए। यहाँ तक ये बोलते हैं कि मैं जो है कुछ अकाउंट जो है फ्री में दे दूंगा, लेकिन यार मैं जब देखता हूँ तो पता चलता है वो आज है कल गायब हो जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आज की डेट में आप जो है इंटरनेट पे कहीं सर्च किए, कहीं से पता लगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपको सस्ता में मिल गया, कह रहा है कि अपने आप को कह रहा है बहुत सस्ता में दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप 500 रुपया ही दे दिए, लेकिन आप वहाँ पे पूरा मेहनत करके जो है कंटेंट रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, कल के डेट में जो है पता चलता है वो वेब होस्टिंग कंपनियाँ एकाएक बंद हो गई, उसका कुछ अता पता भी नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? सो बताइए, कहाँ जाएंगे? आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे यार, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये कंपनियां जो है एकाएक जो अपने आप को बंद कर रही है, जिसको आप जान नहीं रही हैं, आप फेस टू फेस पहचान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? पहला प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा ये होता है कि लो क्वालिटी वेब होस्टिंग जो होता है वो कहने को कॉपी वही चीज़ कर लेते हैं जो दूसरे बढ़िया बढ़िया वेब होस्टिंग जो देते हैं सर्विस, वही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं देते हैं। और ऐसे में होता यह है कि यूजर को नुकसान हो जाता है। इसी कारण से मैंने सोचा कि नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए जो है ये वीडियो मैं बनाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि यार वेब होस्टिंग के दुनिया में फर्जीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है। तो देखिए, कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आता होगा ना कि जैसे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन किए, आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि 50 साल के लिए बिजनेस करें, लेकिन जिस रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन कराते हैं जहाँ से, वो कंपनियां ही तो है, और कंपनियां तो बंद भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, है ना सवाल। डोमेन नेम के बारे में अगर ऐसा सवाल होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग अच्छे से समझाऊंगा कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ शायद जो है जल्दी बहुत लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे बहुत पहले ही सोचा था, इसका सॉल्यूशन भी निकाला, तब जा कर के टेंशन फ्री हुआ कि अच्छा डोमेन नेम है, पैसा दिए हैं, लाइफ टाइम कैरियर है, तो आपका बर्बाद नहीं जाएगा। देखिए, वेब होस्टिंग की बात करते हैं। वेब होस्टिंग में अगर आप कोई ब्रांडिंग से लेते हैं, मतलब कि ब्रांडेड कंपनी से लेते हैं जिसका ब्रांडिंग है ऑलरेडी, तब तो आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन आप जो है मतलब लो लेवल का जो ना कंपनी रजिस्टर्ड है, कुछ भी नहीं है, उससे अगर लेते हैं तो आप खोजते रह जाएंगे, भैया एकाएक उसका सर्वर डाउन, बंद। क्योंकि होता क्या है, आपको रीसेलर के बारे में मैं बताया था शायद, या नहीं बताया तो वो भी बता दूंगा आगे। रीसेलर का मतलब होता है कि सपोज कि कोई वेब होस्टिंग कंपनियां हैं और आपको मन है कि उसी के जैसा बनाएं, तो उसके अगर रीसेलर प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो वो कंपनियां आपको क्या करेगी कि आपके पीछे में व्हाइट लेबल बना कर देगी, आप अपने ब्रांड का नाम करके आप जो है वेब होस्टिंग सेल कर सकते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं, क्या लगता है, पैसा लगाते हैं, ट्राई करते हैं, अगर उनका बिजनेस चल गया तो वो सपोर्ट 1 to 1 करते रहते हैं, नहीं चला तो वो बंद कर देते हैं। तो ऐसे में उनके जितने भी क्लाइंट होंगे, अगर आप क्लाइंट होंगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आखिर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे ट्रस्ट की बात है। कैसे जान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में काम करेगी, तो उसके लिए दोस्तों होता है उसका पोर्टफोलियो कह सकते हैं। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के बारे में। आज के डेट में मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, आप मेरे बात पे क्यों ट्रस्ट कीजिएगा। मैं कहूँगा यार उस वेब होस्टिंग लीजिए, बढ़िया है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से जो है 7 साल से जो है मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आप मेरे ब्लॉग का देखिएगा, अगर मान लीजिए कब रजिस्टर हुआ, देखिएगा कोई बंदा अगर इस फील्ड में 7 साल से काम कर रहा है तो ऐसे तो काम कर नहीं रहा होगा, राइट। अगर मेरे वीडियो कंटेंट को ही देखिए तो 4 साल से ऊपर से जो है मेरा वीडियो रेगुलर पब्लिश हो रहा है, तो ऐसे में ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तभी तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि हाँ यार उस कंपनी का लीजिए। क्योंकि एक एक कंपनी का जो है धीरे धीरे टेस्ट कर रहा हूँ, और टेस्ट करने के बाद जिस समय जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको बताते रहता हूँ। अब मान लीजिए कोई जो है वेब होस्टिंग कंपनी शुरू में लिया, खराब था,
अपने आप को वो इम्प्रूव कर लिया, आज के डेट में सही है। तो उस समय हो सकता है मैं खराब बोला हूँगा, लेकिन आज के डेट में मैं तो कह सकता हूँ ये कंपनियाँ बढ़िया हैं, है ना। तो अब पॉइंट आता है कि पोर्टफोलियो कैसे जाने। जब भी आप किसी कंपनी को सर्च करेंगे जहाँ से बाय करना चाहते हैं वेब होस्टिंग, तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोई ट्रस्टेड लोग बता रहे हैं तब तो अच्छी बात है कि हाँ यार वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेक कर लिए हैं। अपने व्यूअर, अपने यूजर को तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप खुद से कभी वेब होस्टिंग सर्च करते हैं और कहीं भी परचेज करने जाते हैं, तो पहले तो आपका इंटरफेस ही कह देगा डिजाइनिंग, पहला याद रखिएगा। उसका इंटरफेस, उसका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा कि ये लो क्वालिटी वाले लोग का डिज़ाइन किया हुआ है या हाई प्रोफेशनल लोग किए हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि अगर मान लीजिए बहुत सालों से अगर कंपनियां हैं तो वो ब्रांडिंग अगर वो कर रही है, तो इसका मतलब इसका विकीपीडिया पेज होगा, ये होना ही होना है। तो विकीपीडिया पे जरूरी नहीं है कि सबका होगा, अगर विकीपीडिया नहीं होगा तो कम से कम उसके बारे में तो होगा, कब से काम कर रही है। इसके बाद उसके बारे में डिफरेंट वेबसाइट पे मेंशन जरूर होगा, कोई न्यूज़ पोर्टल पे होगा, कभी कोई इन्फॉर्मेशन, कभी कोई न्यूज़ आ गया तो उसके रिगार्डिंग होगा। दूसरा बात, कहाँ से उसको फंडिंग मिला है, तो जहाँ फंडिंग वाला वेबसाइट होता है कि इस कंपनी ने इस कंपनी से इतना फंडिंग लिया और काम करना शुरू किया, तो ये होता है। अगर उसका सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के बारे में मेंशन होगा। एक एग्जाम्पल, ऐसे नहीं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। होस्टिंगर के बारे में बताया, हाँ होस्टिंगर में अच्छा खासा डिस्काउंट भी है, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं होस्टिंगर का एग्जाम्पल, रिसेंटली जो वीडियो बनाया हूँ होस्टिंगर के बारे में, चलिए ये कंपनियाँ की मैं बात करता हूँ। ये कंपनियाँ जब मैं सुना था तो मुझे लगा कि ये कंपनी नहीं है, नई कंपनी आई है, लेकिन जब इसके बारे में मैं पोर्टफोलियो चेक करने के लिए कोशिश किया तो पता चला ये कंपनियाँ तो 2004 से काम कर रही है। और यही कंपनियाँ नहीं, इसके 3-4 जो है सब्सिडरी भी है, जिसके बारे में मैं जानता था। 00 वेब होस्ट ऐसे करके कुछ था, जिस समय मैं बहुत सालों पहले, जिस समय मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था तो उस समय इस्तेमाल किया था, और कॉलेज लाइफ में था तो उस समय किया था। तो मुझे पता चला कि अरे यार इसी कंपनी का, मतलब कंपनी होस्टिंगर पहले थी, इसके बाद में जो है वो कंपनियां आई और ऐसे करके 3-4 सब्सिडरी बनाए हुए हैं। डेटा सेंटर की बात करते हैं होस्टिंगर के, तो पूरी दुनिया में 7 से 7 लगभग 7 डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर है तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही काम कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगा कि नहीं, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और तब जाकर के मैं होस्टिंगर के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया। इससे पहले होस्टगेटर के बारे में बताता था। तो ऐसा ही करके जो है, जब तक मैं ये ना देखूं कि ये कंपनियां सही है या नहीं, तब तक मैं सही के अलावा दूसरा मैं बता ही नहीं सकता। नहीं तो अगर मैं आज के डेट में बात बताऊँ ना, तो मुझे इतने मेल आते हैं कि कोई भी ऐसे ही, अपने ही कंट्री की मैं बात करता हूँ, ऐसे मेल आता है कि भाई जो है मेरा ये वेब होस्टिंग कंपनी है, मुझे प्रमोट कर दो कम से कम। लेकिन मैं उसको किसी भी हाल में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, भैया आप अपने कंपनी का पोर्टफोलियो बताइए, रजिस्टर्ड कंपनी है, कहाँ जाएंगे पकड़ने के लिए। सिंपल सी बात है ना कि कल के डेट में कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई कुछ गड़बड़ कर देता है, क्योंकि आप तो पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहाँ जाइएगा। तो अगर मान लीजिए जो ब्रांडेड कंपनियां होगा, उसका कंपनी रजिस्टर होगा, उसका ऑनर कौन है, सीईओ कौन है, वो मेंशन होगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगा। और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, आपको मैं यही कहूँगा कि आप ट्रस्ट नहीं करिएगा। तो ये अब तो आपको समझ में आ गया कि फर्जी जो है वेब होस्टिंग कंपनियां को कैसे पहचाने और रियल वेब होस्टिंग कंपनियां को कैसे पहचाने। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन किया कि अच्छा खासा अट्रैक्टिव ऑफर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब फर्जी कंपनियां ही अट्रैक्टिव ऑफर देगा। बढ़िया कंपनी, इवन कि होस्टिंगर, होस्टगेटर, ये सब कंपनी, होस्टिंगर तो 91% तक के लिए डिस्काउंट दे रही है। तो कहिए क्या है इसका कारण? यही है कि कंपनियां जब देखती है मार्केट के अनुसार, उनको कहीं से फंडिंग मिलता है, पैसा आता है, तो वो जो है प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच जो है अपना जो है मतलब कि ब्रांड जो है बताने के लिए, लोगों के जानकारी मिले। आज की डेट में 91% ऑफर हुआ, मैंने आपको बताया, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे तो आप जान लिए, हुआ ना। बस इसी तरह से कंपनियां करती है, क्योंकि कंपनियां भी जानती है कि आज के डेट में जो है मेरे अगर क्लाइंट आते हैं, अगर मेरे यहाँ जो वेब होस्टिंग लेते हैं और सर्विस अगर बढ़िया रहेगा, तो अगले साल रिन्यू जरूर कमाएंगे। और बिजनेस का नियम है, पहले जो है उनको क्लाइंट को देखना होता है, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हैं तो उनका बिजनेस ग्रो होते चला जाता है। सारा डाउट क्लियर हो गया ना? कंटेंट कैसा लगा? बढ़िया लगा? चलिए ओके। वेब होस्टिंग चुनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ सवाल है तो नीचे बता दीजिएगा, ओपिनियन होगा तो भी बता दीजिएगा। अगर सच में लगता है कि मेरा कंटेंट बढ़िया रहता है, आप लोग को पसंद आता है, तो हमेशा की तरह मैं कहता हूँ लाइक करिएगा जरूर। इन्हीं मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में।